नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 8 जो कि है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, पार्ट 5 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: IUPAC नामकरण। तो इस वीडियो में हम कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण को यहाँ पर समझेंगे। आईयूपीएसी नामकरण जनक हाइड्रोकार्बन के नाम में उपयुक्त पूर्व लग्न, अंत्य लग्न तथा अनुलग्न को संयुक्त करके वास्तविक यौगिक का नाम प्राप्त किया जा सकता है। तो जो हाइड्रोकार्बन के नाम में हम पूर्व लग्न यानी कि जो नाम से पहले लिखा जाता है, अंतर्लग्न जो नाम के साथ लिखा जाता है, एवं अनुलग्न जो नाम के अंत में लिखा जाता है, संयुक्त करके ही हम किसी वास्तविक यौगिक का नाम प्राप्त कर सकते हैं। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन कार्बन एकल आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे यौगिकों की सजातीय श्रेणी के सुव्यवस्थित आईयूपीएसी नाम के एल्केन नाम को एल्केन कहते हैं। तो जहां पर एकल आबंध होता है तो इस प्रकार के यौगिकों को हम यहाँ पर एल्केन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विआबंध या त्रिआबंध होता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा उसमें एकल आबंध उपस्थित होता है, जबकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा इसमें कम से कम कार्बन कार्बन एक द्विआबंध या कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक त्रिआबंध उपस्थित होता है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमें यहाँ पर दिया है CH3 CH CH2 CH CH CH3। इस CH पे यहाँ पर CH3 शाखा में जुड़ा है, इस CH से यहाँ पर Br जुड़ा है, इस CH से यहाँ पर OH जुड़ा है, और जबकि ये जो है जो ये लंबी श्रृंखला है इसको हम जनक श्रृंखला कहते हैं। ये जो CH3 है ये इस श्रृंखला के शाखा में उपस्थित है, जबकि Br यहाँ पर क्रियात्मक समूह है। इसके अलावा OH भी यहाँ पर क्या है, क्रियात्मक समूह। तो दो यहाँ पर क्रियात्मक समूह उपस्थित है। ये जो सीधी श्रृंखला है इसको जनक श्रृंखला कहा जाता है, जबकि जो ये CH3 है ये यहाँ पर शाखा में उपस्थित है। एल्केनों की आईयूपीएसी नाम पद्धति: सीधी श्रृंखलायुक्त हाइड्रोकार्बन। मेथेन और ब्यूटेन के अतिरिक्त शेष यौगिकों के नाम सीधी संरचना पर आधारित है, जिनके पश्च लगन में एन यानी कि ANE तथा इससे पूर्व श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या से संगित किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर मेथेन का जो अणुसूत्र होता है वो यहाँ पर CH4 होता है। एथेन का अणुसूत्र C2H6, प्रोपेन का अणुसूत्र CH3 C3H8, ब्यूटेन का अणुसूत्र C4H10, पेंटेन का अणुसूत्र C5H12, हेक्सेन का अणुसूत्र C6H14, हेप्टेन का अणुसूत्र C7H16, ऑक्टेन का अणुसूत्र C8H18, नॉनेन का अणुसूत्र C9H20, डेकेन का अणुसूत्र C10H22, आइकोसेन का जो अणुसूत्र होता है वो C20H42, ट्राइकोनेंटेन का जो अणुसूत्र होता है वो C30H62 होता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के नाम एवं उनके अणुसूत्र यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। शाखित श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन:
साखित श्रृंखला से युक्त यौगिकों में कार्बन परमाणु की छोटी श्रृंखलाएं जनक के श्रृंखला एक या कई कार्बनों के साथ जुड़ी रहती है। ये छोटी कार्बन श्रृंखला है एल्किल समूह कहलाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर ये जो लंबी श्रृंखला है इसको जनक श्रृंखला कहा जाएगा, जबकि इस शाखा में CH3 ग्रुप उपस्थित है, ये यहाँ पर एल्किल समूह उपस्थित होगा। ठीक इसी प्रकार अन्य उदाहरण में ये यहाँ पर सीधी श्रृंखला उपस्थित है जिस पर दो शाखित श्रृंखलाएं उपस्थित हैं। तो ये दोनों शाखित श्रृंखलाएं जो हैं ये एल्किल समूह यहाँ पर कहलाएगी। ऐसे यौगिक का नाम देने के लिए एल्किल समूह का नाम पूर्व लग्न के रूप में जनक एल्केन के नाम के साथ संयुक्त कर लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु पर एल्किल समूह प्राप्त होता है। अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं तो हमें एल्किल समूह प्राप्त होता है। यानी CH4 से एक हाइड्रोजन को हटाने पर हमें CH3 समूह प्राप्त होता है जो कि एक एल्किल समूह है, और इसका नाम मैथेन से अब इसका नाम मैथिल लिखा जाएगा या मैथिल समूह कहा जाता है। एल्किल समूह का नाम प्राप्त करने के लिए संबंधित एल्केन के नाम से एन को इल द्वारा विस्थापित किया जाता है। जैसे CH4 को हमने मेथेन कहा तो एन को इल से हटा देंगे तो मेथेन से वो मैथिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से एल्किल समूह यहाँ पर मैथिल कहलाएगा। तो यहाँ पर एल्किल समूह के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनसे एल्किल समूह को यहाँ पर बनाया गया है। CH4 मैथिल है, जबकि अ, इसका जो अणुसूत्र CH4 का एल्केन का नाम जो है वो यहाँ पर मेथेन होता है, जबकि अगर इससे एक CH3 हटा दें तो ये मैथिल हो जाएगा। इसी प्रकार C2H6 का जो IUPAC नाम होगा वो एथेन होगा, जबकि इससे एक कार्बन हटा देंगे तो इसका नाम एथिल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार C3H8 का जो IUPAC नाम हो जाएगा वो प्रोपेन हो जाएगा, एक कार्बन हटाने पर इसका नाम प्रोपिल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार C4H10 का IUPAC नाम ब्यूटेन हो जाएगा, जबकि एक कार्बन हटाने पर इसका जो एल्किल समूह का नाम है वो ब्यूटिल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार C10H22 का IUPAC का नाम डेकेन हो जाएगा, लेकिन एक कार्बन हटाने पर इसका नाम जो है वो डेकिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एल्किल के नामों को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। कुछ एल्किल समूह के नाम लघु रूप में भी लिखे जाते हैं, जैसे मैथिल को Me, एथिल को Et, प्रोपिल को Pr तथा ब्यूटिल को Bu लिखते हैं। एल्किल समूह शाखित भी होते हैं। साधारणतः शाखित समूह के विशिष्ट रूट नाम होते हैं। उदाहरण के लिए ब्यूटिल समूह के नाम द्वितीयक ब्यूटिल, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल तथा तृतीयक ब्यूटिल होते हैं। CH3C CH3 का होल थ्राइस संरचना के लिए नियोपेंटिन समूह नाम का प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर 3 कार्बन जो है वो जनक श्रृंखला के शाखित में है, जो एक CH3 है इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर ये CH3 जनक श्रृंखला के शाखित में है तो इसका नाम आइसोप्रोपिल लिखा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर CH3 जो है वो यहाँ पर शाखित में है, और ये एक तरीके से ये आप यहाँ पर 4 कार्बन है तो इसको हम सेकेंडरी ब्यूटिल लिखेंगे। लेकिन ये कार्बन अगर आपका बीच में आ गया तो इसका नाम यहाँ पर आइसोब्यूटिल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस कार्बन से 3 कार्बन जो है वो शाखित रूप से जुड़े हुए हैं तो इसका नाम यहाँ पर टर्सरी ब्यूटिल कहलाएगा। जबकि इस CH3 से एक और कार्बन ऐड होने पर यहाँ पर 2 कार्बन शाखित में है और ये बीच में जनक श्रृंखला है तो इसका नाम यहाँ पर नियोपेंटिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन जो है वो उपस्थित है।
तो इस प्रकार से भी इनका नामकरण किया जा सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शाखित श्रृंखला एल्केनों का नामकरण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।